नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज पटेल। आज हम लोग विज्ञान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है एड्रेनालिन ग्लैंड, और दूसरा हम लोग देखेंगे कौन सा, ये देखेंगे हम लोग टेस्टिस और ओवरी देखेंगे। तो टेस्टिस और ओवरी को भी देखेंगे हम लोग। आज जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देख लिया है। उसमें हम लोगों ने देखा था सिर में उपस्थित 3 हार्मोन देखे थे, गला में उपस्थित 2 हार्मोन देखे थे, और देखे थे हम लोग पेनक्रियास देखे थे। आज आगे हम लोग देखते हैं उसके जस्ट नीचे में पेट में जो उपस्थित होता है उसके बारे में देखेंगे। तो जो ए क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है। इसमें हम देखते हैं किडनी इस प्रकार से है। तो किडनी के जस्ट ऊपर में एक टोपीनुमा संरचना पाया जाता है। इसी टोपीनुमा संरचना को ही क्या कहा जाता है, एड्रिनलिन ग्लैंड कहा जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एड्रिनलिन ग्लैंड 2 किडनी है, तो 2 किडनी के ऊपर में टोपीनुमा संरचना है, तो इसलिए यह क्या है, 2 ठो होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एड्रेनालिन ग्लैंड कितनी संख्या होती है, इसकी संख्या, तो इसकी संख्या 2 होती है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि एड्रेनालिन ग्लैंड को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है इसके ऊपरी भाग को और एक होता है अंदर भाग में। तो जो ऊपर वाला भाग होता है उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, और जो अंदर वाला भाग होता है उसको एड्रिनल मेडुला कहा जाता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा 2 हार्मोन का स्राव होता है, एक ग्लूकोकार्टिकॉइड और दूसरा होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। तो जो ग्लूकोकार्टिकॉइड होता है इसमें देख रहे हैं कि नाम से ही स्पष्ट है। देखते हैं इसमें क्या है, नाम से ही स्पष्ट, ग्लूको मतलब ग्लूकोज से संबंधित होगा, और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इसमें मिनरल मतलब मिनरल से संबंधित होगा। तो इसमें हम देखते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड में क्या होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का संतुलन करता है। मतलब हम लोग देखते हैं यहाँ कि ग्लूकोज किससे प्राप्त होता है, हम लोग को कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से ही क्या करता है, यदि उसको कंट्रोल उपापचय करेगा तो ग्लूकोज भी ऑटोमेटिक संतुलित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या करता है, यह किसके, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है, और इसी के कमी से ही क्या होता है, एडिशन रोग होता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है कि जो एडिशन रोग होता है किस ग्लैंड से संबंधित है, या फिर किस हार्मोन की कमी से होता है। तो किस हार्मोन की कमी से होता है, ये होता है ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन की कमी से होता है। और ग्रंथि पूछे तो ग्रंथि में क्या होगा, एडिशन रोग किससे होता है, एड्रिनल ग्लैंड में होता है। एड्रिनल ग्लैंड की समस्या के कारण क्या होता है, एडिशन रोग होता है। इसमें देखिए ए हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए डी से हो रहा है, तो ये भी ए डी से हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं हम लोग, एडिशन रोग एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या होता है, यह मिनरल से संबंधित है। मिनरल क्या होता है, जल होता है, और भी बहुत सारी मिनरल्स होता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जल और मिनरल के इसके संतुलन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है यह ग्लूकोज और किसके लिए, मिनरल के इसके संतुलन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है दोनों। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसी में ही आगे देखते हैं एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला से भी 2 हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एक देखते हैं एड्रिनेलिन और दूसरा होता है नॉर एड्रिनेलिन। और एड्रिनेलिन में देखते हैं कि एड्रिनेलिन को और किस नाम से जाना जाता है, एपिनेफ्रिन के नाम से जाना जाता है। तो एपिनेफ्रिन है तो इसमें भी नॉर लगाए हैं, तो इसमें भी नॉर लगा देते हैं हम लोग, तो नॉर एपिनेफ्रिन। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जो एड्रिनेलिन हार्मोन होता है वो जो भी कार्य करता है, अभी देखेंगे हम लोग कौन सा कार्य करता है, उसका जस्ट उल्टा कार्य कौन करेगा, नॉर एड्रिनेलिन हार्मोन करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एड्रिनेलिन हार्मोन किसके कार्य हम लोग देखते हैं। अब आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जैसे हम लोगों का अनुभव करते हैं कि हम लोग डर रहे हैं या फिर आपातकाल में हैं, उस समय क्या होता है कि हम लोग की आंखें क्या हो जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं डर के मारे, और हम लोग के शरीर से पसीना आने लगता है, और जो हम लोग के छाती में क्या है, फेफड़ा है, फेफड़ा भी थोड़ा चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सांसें आने और जाने में उसको थोड़ा हेल्प, मतलब हम लोग का सांसें बढ़ जाती है, और जो ब्लड प्रेशर होता है वह भी बढ़ जाता है। तो ये जो कार्य होता है, इन सभी कार्यों को करने के लिए हम लोगों का जो एक हार्मोन होता है, एड्रिनेलिन हार्मोन होता है, यही एड्रिनेलिन हार्मोन क्या करता है, इसको करने के लिए प्रेरित करता है। तो अचानक से ये सब होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय ये सब होने लगता है, तो उसी समय हम लोगों को अचानक से एनर्जी मिल जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है।
और जैसे हम लोग को किसी के साथ में युद्ध करना होता है या फिर लड़ाई करना होता है, उस समय क्या होता है कि यह हार्मोन सीक्रेशन होता है। उस समय हम लोग आप लोग देखे होंगे कि उस समय क्या होता है, अचानक से हम लोग को एनर्जी आ जाता है, किसी को भी मार देते हैं, पीट देते हैं, किसी का मारते हैं तो दांत टूट जाता है, ऐसा सब होता है। तो ये किसके कारण होता है, यही एड्रेनलिन हार्मोन के कारण ही क्या होता है, स्राव होता है। जब एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है उस समय क्या होता है, अचानक से हम लोग के शरीर में एनर्जी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जब गुस्सा में रहते हैं उस समय हम लोग किसी भी मतलब सामान्य स्थिति में जो कार्य नहीं कर पाते हैं, वो कार्य को भी, किसी चीज़ को, बर्तन उठन को उठाना रहता है तो हम लोग तुरंत उठा लेते हैं, पटक देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग गुस्सा में कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हालांकि। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको युद्ध हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि किसी को मारो और वहाँ से फ्लाइट हो जाओ, मतलब वहाँ से उड़ जाओ, वहाँ से रफू चक्कर हो जाओ मारने के बाद में। तो इसीलिए किसी को कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। युद्ध, फाइट मतलब मारो और युद्ध, फ्लाइट मतलब उड़ो, मारो और उड़ जाओ वहाँ से, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। हालांकि युद्ध मारना, झगड़ा उड़ा नहीं करना चाहिए हमें, हालांकि इसमें ये जब कभी विषम परिस्थिति आ जाता है तो ये सब इसीलिए इसको कहा गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हम लोग के शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसी कारण इसी जो होता है एड्रेनलिन हार्मोन के कारण ही, तो आप लोग जैसे देखे होंगे कि बहुत जंप लगाते हैं, हाई जंप लगाते हैं, उस समय क्या करता है, इसी एड्रेनलिन हार्मोन का वो लोग यूज़ करते हैं। मतलब अचानक से वो लोग डरते हैं, अपने आप में अचानक से डर उत्पन्न करते हैं और अचानक से ज़ोर से जैसे दौड़ते हैं, उस समय वो लोग चिल्लाते चीखते हैं कि एकदम से मैं डर रहा हूँ टाइप का। वहाँ से डर के कितना भी बड़ा जो छलांग मारना होता है वो लोग छलांग लगा देते हैं। तो ये हम लोगों के शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। नॉरएपिनेफ्रिन या फिर इसी को ही नॉर एड्रेनलिन कहा जाता है। तो ये क्या करता है, ये जो हम लोग जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है किसके द्वारा, ये जो एड्रेनलिन के द्वारा, मतलब जो रक्त का चाप होता है वह बढ़ गया है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और आंखें चौड़ी हो गई हैं, जो सांसें बढ़ गई हैं, उसको नॉर्मल करने का कार्य कौन करता है, यही कौन करता है, नॉर एड्रेनलिन करता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या देखा, एड्रेनलिन ग्लैंड के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पेट के जस्ट मतलब जो नाभि होता है उसके जस्ट बगल में होता है, कौन सा होता है, एक ओवरी होता है। और पुरुषों में जो टेस्टिस होता है वह शरीर से बाहर होता है, शरीर से बाहर एक थैलीनुमा संरचना में स्थिर होता है। क्योंकि ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का मुख्य कार्य हम लोग देखते हैं कि यह जो शुक्राणु का निर्माण करना होता है, स्पर्म का निर्माण करना होता है, जो कि यह जो शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उसमें यह नहीं कर पाता है। उससे थोड़ा सा कम डिग्री में, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस में, 34.5 या 35 डिग्री सेल्सियस में यह क्या करता है, उसी डिग्री में ही यह स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकता है, इसीलिए यह शरीर से बाहर होता है। तो इसमें एक कोशिका पाया जाता है जिसको लीडिंग सेल कहा जाता है। इसी लीडिंग सेल के द्वारा ही दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एक होता है एंड्रोजन हार्मोन और दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो इसमें देखते हैं कि जो एंड्रोजन हार्मोन होता है यह क्या कार्य करता है कि जो पुरुषों में यह जो सेकेंडरी कैरेक्टर होता है, जैसे दाढ़ी आना, दाढ़ी मूंछ का आना, और जो शरीर थोड़ा सा चौड़ा हो जाना और आवाज़ का भारी होना, गुप्तांगों में बाल आना, ये सब क्या होता है, सेकेंडरी कैरेक्टर होता है। तो ये सब कार्य कौन करता है, एंड्रोजन हार्मोन करता है। और उसके साथ ही साथ जो टेस्टोस्टेरोन भी हार्मोन होता है वो भी करता है। लेकिन जो ये मेन होता है एंड्रोजन हार्मोन होता है, इसी को ही मेल डेवलपमेंट हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह मेल में जो सेकेंडरी कैरेक्टर होता है उसको डेवलप करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मेल डेवलपमेंट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। टेस्टिस में इतना ही है, इतना हम लोग को याद रखे रहना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओवरी, जो महिलाओं में ओवरी पाया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ओवरी यही नाभि के जस्ट किनारे में पाया जाता है, नाभि के नीचे में थोड़ा सा किनारे किनारे में पाया जाता है। दो ठो ओवरी होता है। हालांकि हम लोग इसके स्ट्रक्चर को जो प्रजनन वाला चैप्टर है उसमें हम लोगों ने देख लिया है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग देख लिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जो सन एकेडमी का प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। आगे देखते हैं ओवरी। तो ओवरी की संख्या कितना होता है, 2 होता है। ओवरी का मुख्य कार्य हम लोग देखते हैं कि यह ओवरी में क्या करता है, यह ओवम या फिर अंडाणु का निर्माण करता है। इसके साथ ही साथ ये क्या काम करता है, यह 3 हार्मोन का सिक्रेशन करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन।
तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये 3 हार्मोन कौन कौन कार्य देखते हैं इसमें। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है यह लड़कियों में जो एमसी होता है, मासिक चक्र होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसको प्रारंभ करने का कार्य करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। इसीलिए ही इसको क्या कहा जाता है, फीमेल डेवलपमेंट हार्मोन कहा जाता है। और मेल डेवलपमेंट हार्मोन एंड्रोजन को कहा जाता है। और इसमें देखते हैं हम लोग कि जो एस्ट्रोजन को फीमेल डेवलपमेंट हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह एमसी को चालू करने के साथ ही साथ जो महिलाओं में सेकेंडरी कैरेक्टर होता है, जैसे उन लोगों का आवाज़ भारी होना, स्तनों का बड़ा होना और बहुत सारे भी चीज़ है जिसको आप लोग जानते ही हैं। तो ये सब कैरेक्टर जो सेकेंडरी कैरेक्टर होता है उसको करने का कार्य कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फीमेल डेवलपमेंट हार्मोन कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीमेल डेवलपमेंट हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एस्ट्रोजन को कहा जाता है। और इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो पुरुष होते हैं, पुरुष डेवलपमेंट हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एंड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, यह प्रोटेक्शन का कार्य करता है। प्रोटेक्शन का कार्य कैसे करता है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उस समय जो बच्चा होता है, बच्चा को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। मतलब जब वह गर्भ में होता है तो गर्भ में उसको जो विषम परिस्थिति होती हैं शरीर में, उन परिस्थितियों से बचाने का कार्य करता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार याद कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन मतलब प्रोटेक्शन का कार्य। तो प्रोटेक्शन किसका कार्य कर रहा है, ये किसका कार्य है, गर्भधारण में सपोर्ट प्रदान करता है। और जो बच्चा होता है उसको क्या करता है, यही सुरक्षा प्रदान करता है। इसी हार्मोन की कमी की वजह से ही क्या होता है, जो बच्चे को यदि सुरक्षा शरीर से प्रदान नहीं हो पाता है तो उस समय क्या होता है, यह बच्चा ख़त्म हो सकता है या मर सकता है। तो जो 9 महीने से पहले भी डिलीवरी हो जाता है तो इसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी से भी होता है। इसके और कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों में से एक मेन कारण ये भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन में हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा किस में होता है, गर्भाशय में होता है, उस समय गर्भाशय में होता है तो उस समय बच्चा और माता के बीच में एक कनेक्टिंग का कार्य कौन करता है, यह प्लेसेंटा करता है। तो इसी के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है रिलैक्सिन हार्मोन। यही रिलैक्सिन हार्मोन में देखते हैं कि यह रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रदान करता है। और हम लोग देखते हैं कि यह क्या करता है, गर्भाशय की जो ग्रीवा होता है को उसको नरम और चौड़ा बनाए रखने में हेल्प करता है। जैसे हम देखते हैं कि शुरू में तो बच्चा क्या होता है, छोटा सा होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। उसके बाद में जब वह डेवलप 9 महीने होते होते वह क्या होता है, डेवलप होना चालू हो जाता है उसका। तो डेवलप होते रहता है, उसी समय जो गर्भ होता है उसको चौड़ा करने का कार्य और जो बच्चे को उसको फेवरेबल कंडीशन उपलब्ध कराने का कार्य कौन करता है, यही रिलैक्सिन हार्मोन करता है। मतलब गर्भधारण के समय महिलाओं को रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन हेल्प प्रदान करता है। इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा एड्रिनल ग्लैंड। देखे एड्रिनल ग्लैंड 2 भागों से मिलकर बना होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है यह क्या होता है, 2 हार्मोन का सिक्रेशन करता है। एक होता है ग्लूकोकार्टिकॉइड और दूसरा होता है मिनरलोकार्टिकॉइड। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड क्या करता है, यह कार्बोहाइड्रेट का संतुलन करता है और मिनरलोकार्टिकॉइड मिनरल का संतुलन करता है। इसमें देख रहे हैं हम लोग कि एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला यह क्या काम करता है, यह भी 2 हार्मोन का सिक्रेशन करता है, एड्रिनेलिन और दूसरा होता है नॉर एड्रिनेलिन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है रहने के लिए, लेकिन ज़्यादा यूज़ इसका होता है एड्रिनेलिन का। और यदि याद करना चाहते हैं तो इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में कभी पूछ देता है कि एपिनेफ्रिन हार्मोन। ऑप्शन में उस समय एड्रिनेलिन को नहीं देता है, तो यदि आप लोग इसको याद नहीं किए रहेंगे तो उस समय कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए ये दोनों को याद कर लिए रहें, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। तो एड्रिनेलिन, नॉन एड्रिनेलिन। तो एड्रिनेलिन क्या करता है, इसी को ही आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि जो लड़ो और भागो या फिर इसी को ही फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, एड्रिनेलिन हार्मोन को कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पुरुषों में 2 टेस्टिस होता है और टेस्टिस में क्या होता है, एक लीडिंग सेल होता है। इसी लीडिंग सेल के द्वारा ही एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है और इसी के द्वारा ही जो एंड्रोजन होता है इसको मेल डेवलपमेंट हार्मोन कहा जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जो फीमेल में 2 ओवम होता है, इसी ओवम के में 3 हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एस्ट्रोजन,
प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन क्या करता है, यह एमसी को स्टार्ट, एस्ट्रोजन से इस प्रकार से याद कर सकते हैं, एस्ट्रोजन स्टार्ट, थोड़ा सा एक ही जैसा लग रहा है, एस्ट्रोजन स्टार्ट करना, तो इस प्रकार यह एमसी को चालू करता है। और देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, यह गर्भधारण में सपोर्ट प्रदान करता है। और जो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, यह प्लेसेंटा तथा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। और यदि मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।